जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। बाबू, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस के ऐसे कंसेप्ट पे है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है ना जी। इसको बहुत ही आसान सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं। देखिए, यहाँ जो है एक दुकानदार ए है, दूसरा दुकानदार क्या है, बी। ये दोनों मान लीजिए कंपटीटर हैं दुकान में भी। ठीक है जी। इसने एक वस्तु खरीदा 100 रुपया में, वही वस्तु बी ने खरीद लिया। बी ने भी खरीद लिया कितने में, 100 रुपया। ठीक है जी। देखिए, तो 100 रुपये किसने वस्तु खरीदा, 100 रुपये उसने ही वस्तु खरीदी। इसको भी लाभ कितना हो गया बाबू, 20 रुपया का। इसको भी लाभ कितना का हुआ, 20 रुपया का। इसका वो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 120 रुपया। इसका भी सेलिंग प्राइस 120 रुपया हो जाएगा। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ से कंडीशन थोड़ा चेंज है। देखिए, ये लाभ प्रतिशत जो कर रहा है, लाभ प्रतिशत की जो गणना कर रहा है, ये सीपी पे कर रहा है। इसका प्रॉफिट प्रतिशत सीपी पे है, अर्थात 20/100 गुने 100 काट दिया, 20% का लाभ इसको होगा। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसने अपने प्रॉफिट प्रतिशत की गणना किस पे किया, एसपी पे, अर्थात 20। इसका यदि प्रॉफिट प्रतिशत देखेंगे, इसका यदि प्रॉफिट प्रतिशत हम देखें बाबू, पी प्रतिशत बराबर 20/120 गुने 100, 20×120 यानी कितना आ गया, 50/3 कितना, 16 सही 2/3। इसको तो हल कर लेंगे ना जी। ध्यान देखिए, सेम सिचुएशन है। ये 100 रुपये समान है, इसका भी 100 रुपये समान है। इसने भी 20 रुपया लाभ कमाया, उसने भी 20 रुपया लाभ कमाया। लेकिन जब बेस को हमने चेंज किया हो ना, तो प्रतिशत परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे पूछे जाते हैं कि 20% का लाभ किस पे हो रहा है, सीपी पे। तो एसपी पे प्रतिशत लाभ निकालने पे कितना प्रतिशत का लाभ हो या कितना परसेंट का परिवर्तन होगा। ठीक है जी, ये भी पूछ लेता है। अगला जो है बाबू, ये तो था हमारा सीपी पे, मतलब कास्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे क्या निकाले हम, सिर्फ प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट प्रतिशत निकाले। इसका अपोजिट लॉस प्रतिशत भी पूछता है बेस चेंज करके। ठीक है, उसको देखते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है जी, किसी कोई समझने प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, एक बात तो हम समझाना चाहे, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, हमको जो यहाँ से देखना है, यदि क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा, ऐसे तो निकालेंगे नहीं। क्वेश्चन पूछता है कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है जी, वो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो देख लीजिए 16 से 2/3% हो रहा है। लेकिन यहाँ से वहां तक जाने के लिए एक प्रोसीजर हम आपको बताए, तरीका पता है कितना मुझवानी जा सकते। देखिए, यदि हम देखें यहाँ से हमको यहाँ घूमना है, यदि यहाँ 20% लाभ हो रहा है किस पे, सीपी पर। हम जान दे रहे सीपी पे लाभ ज्यादा, क्रय मूल्य पर यदि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना करें तो ज्यादा प्रतिशत आ रहा है। तो 20% का मान होता है मेरे भाई 1/5। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो होगा नहीं मेरे भाई। क्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य पे कम होता है। ध्यान समझिए, ये हमारा ज्यादा वाला वैल्यू है। हमको कम वाले वैल्यू पे यदि घुसना है या आना है, पहुंचना है, तो क्या करें भाई। देखो, यदि फ्रैक्शन में हर को जितना बढ़ाएंगे उतने वैल्यू छोटा होते जाएगा। इसके अपोजिट यदि फ्रैक्शन में हर को कम करेंगे तो वैल्यू बढ़ा होते आता है। कब,
जब अंश स्थिर हो तब। देखिए अब हमको यहाँ कूदना है ना वो, यहाँ से यहाँ हमको आना है, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, अर्थात 1 + 1 + 5 बाकी ना 1/6 गुने 100 यानी कितना आ गया बाबू 16 सही 2/3 प्रतिशत। कहने का मतलब ध्यान समझिए, यदि ये क्या है x है और ये y, फ्रैक्शन इसे लिखा था नहीं x/y, इधर वाला वैल्यू हो जाएगा x/x + y। ये समझ में आया जी। चलिए अब देखते हैं, मिटा दे आराम से। चलिए अब देखो यदि लास्ट प्रतिशत का देखिए हानि प्रतिशत पे, तो क्या माजरा बन रहा है, क्या माजरा ये बन रहा है, हानि प्रतिशत पे क्या माजरा इसका बन रहा है, कौन समस्या इस पे आ रही, परिवर्तन क्या है, जो भी कहा परिवर्तन या जो भी। चलिए यदि वो इसका हम लास्ट प्रतिशत पे देखें या लास्ट में क्या परिवर्तन परसेंट में हो रहा है, देखिए लास्ट का भी तो हम प्रॉफिट परसेंट पे हम देख रहे थे बात। देखिए ये है, ये क्या है वो बी है, इसने 100 रुपये में सामान खरीदा सीपी, इसने भी सीपी कितना किया 100 रुपये, ठीक है जी। चलो इसको 20 रुपया का लॉस हो गया, 20 रुपया का लॉस हो गया, वो इसने बेचा कितने में 80 रुपये में बेच दिया, इसको 20 रुपया का लाभ अरे लॉस हुआ, तो इसने कितना बेच दिया 80 रुपये। अब ध्यान देखिए वो सिचुएशन जो है इस ये किस पे कर रहा है, ये सीपी पे लास्ट प्रतिशत जो निकालेगा ये किस पे निकाल रहा है सीपी पर, वो सीपी पर यदि निकाल रहा है इसको लास्ट कितना हो रहा है ध्यान समझिए, गुनी काट दिया 20%। ये दूसरा व्यक्ति सीपी पर है, ध्यान दीजिएगा, इस सीपी पे लास्ट प्रतिशत निकाला, ये किस पे निकालेगा वो एसपी पर निकालेगा, एसपी पर यदि लाभ प्रतिशत निकालता है अर्थात इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 20/80 गुनी 100 यानी कितना है वो 25%। ध्यान से देखने की बात है मेरे भाई, सेम सिचुएशन में सेम लाभ पे सेम क्रय मूल्य पर यदि हम विक्रय मूल्य के आधार पे प्रतिशत परिवर्तन मतलब लास्ट परसेंट निकालते हैं, तो पता चल रहा है क्रय मूल्य के आधार पर निकाले गए लास्ट प्रतिशत है उससे अधिक वहां दिख रहा है। कहने का मतलब क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत तो ज्यादा होता है लेकिन क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत कम होता है। इसके अपोजिट क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कम होता है और विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्यादा होता है। तो ज्यादा और लाभ को बार बार इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि हमको क्वेश्चन ये पूछेगा वो ने तो ऐसे तो लगा नहीं पाएंगे, ऐसे लगाने टाइम लगेगा। अब बहुत जैसा क्वेश्चन आया जो घुमा के डायरेक्ट हमको लाना पड़ेगा वहां, ठीक है जी क्वेश्चन देंगे। अब देखिए वो इस सेम सिचुएशन हम बता देखिए, हम जान रहे हैं कि विक्रय मूल्य पे हानि ज्यादा दिखता है और क्रय मूल्य पे हानि कम दिखता है। हानि प्रतिशत ध्यान दीजिए, हानि प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम, रुपया नहीं बात, रुपया सेम है लेकिन जो बेस चेंज कर रहे हैं परिवर्तन हो जाता है। तो मेरे भाई यहां से देखिए यदि 20% का मान हम देखें तो कितना है 1/5। अब आपको परसेंटेज तो दिख रहा है ना, अभी तो प्रैक्टिकल बताइए ना, यहाँ देखिए 20% का मान कम है 25% ज्यादा है, वो 1/5 का मान क्या है कम है, तो 1/5 कम है अर्थात इसको इस रूप में देख लो। अब नहीं बाबू ये कम वाली वैल्यू हमको ज्यादा वाली वैल्यू घुसना है, क्योंकि हम जानते हैं विक्रय मूल्य पर
विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्यादा होता है। तो मेरे भाई 1/5 का मान कम हो रहा है, तो इसके पहले कौन सा नंबर आएगा या इसको किस स्थान पे ले जाए क्या हो, बड़ा हो जाए। देखो 1/5 हम बताएं एक्स प्लस वाई है, यहाँ क्या हो जाए एक्स वाई, अर्थात हो जाएगा बाबू। देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, एक और एक, दोनों का 1 और 4, 5 का अंतर कितना 4 गुड़े कितना 100, अर्थात कितना गया 25%। देखिए हमने कुछ नहीं दिया, इतना करने की जरूरत तो ऐसा तो करना नहीं है, या क्वेश्चन देगा नहीं, सीधे पूछेगा कि क्रय मूल्य के आधार पर लाभ प्रतिशत 20% है, तो विक्रय मूल्य के आधार पर कितने परसेंट का लॉस होगा, कितने परसेंट का लॉस होगा, ऐसे डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान समझते हैं। देखिए जी, इस पे क्वेश्चन जो भी पूछे आसानी से हल हो जाएगा, ये बात धैर्य बना के समझना था, कुछ करना नहीं। अब देखिए हम बात यदि 10% का मान हम देखें कितना होगा 10/100, अर्थात 1/10। ठीक है, यदि ये कम वाली वैल्यू हम मान लें, यानी इसको x प्लस वाई, इसको क्लब कम वाली वैल्यू मान लें, तो हमको बड़ा यदि वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या होगा, बड़ा वाले वैल्यू ज्ञात करने क्या, देखिए यहाँ से यदि देखिए, यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ जो है x का मान क्या है 1 है, तो यहाँ क्या है x प्लस वाई, अर्थात यहाँ 1 तो है ये, और एक्स्ट्रा y का मान कितना हो जाएगा, यानी 1 + 9, अर्थात वो यदि बड़ा वैल्यू हमको चाहिए तो 1/y बराबर कितना 1/9। ठीक है, इधर देखिए यदि हम 25% देखते हैं, 25% का मान होता है मेरे भाई 1/4, सबको जानता है, हाँ 1/4 यदि बहुत बड़ा वैल्यू है, अर्थात x/y है, तो हमको छोटा वैल्यू बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको अंश को तो इसे लिख देना है, और हर में अंश और हर को जोड़ के लिखना है, यानी कि x प्लस वाई, अर्थात 1/1 + 4, अर्थात 1/5। देखिए हमको 1/4 बड़ा वैल्यू दिखा था, हमको छोटा प्रश्न जाने के लिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के बट्टी में डाल देना। ठीक है जी, ये हमारा पूरा माजा, पूरा कहानी यही कह रहा, क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन हमको ही देखना है। ठीक है जी, क्वेश्चन में डायरेक्ट कैसे जाना है इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए यदि यहाँ 10% का सीपी पे 10% कहा, हाँ सीपी पे 10% का, मान ली कोई वस्तु है सीपी पर 10% की हानि हो रही है, क्वेश्चन घुमा रहा है, इसका मतलब नहीं, ये तो समझ आ गया नहीं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य के आधार पर गणना करने पर 10% का हानि होता है। ठीक है, इस वस्तु को हम यदि बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पे यदि इसकी गणना हम कर रहे हैं प्रतिशत का, हानि परसेंट का, तो हानि हमको 10% का हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है, तो हमको चाहिए एसपी पर कितने परसेंट का हानि होगा, अर्थात विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का हानि होगा, वह हम जानते हैं। देखिए क्रय मूल्य पे हानि प्रतिशत कम होता है, अर्थात 1/10 का मतलब 10% का ये तो दी रहा है ना, है क्रय मूल्य पर 10% का हानि हो रहा है, अर्थात इसको लिख लीजिए 1/10, अभी क्वेश्चन लिखिए 1/10, अर्थात हानि यहाँ क्या है
ये कम वाला, सॉरी हाँ, ये कम वाला वैल्यू है, ये कम वाला वैल्यू है। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्यादा, तो ज्यादा वाला वैल्यू ज्ञात करने क्या करेंगे, यक्स बटे वाई, अर्थात यहाँ 1 है, यहाँ 1+9 है, 1/9 हो जाएगा। क्या करना, देखिए इसको परसेंट परिवर्तन करेंगे, 1/9 और गुने 100 कितना आएगा, 11 से 1/9%। क्यों, अभी हम देखे हैं कि क्रय मूल्य पे लाभ ज्यादा होता है, क्रय मूल्य पे हानि कम होता है, विक्रय मूल्य पे लाभ कम होता है, विक्रय मूल्य पे हानि प्रतिशत ज्यादा। सब परसेंट की बात कर रहे हैं, न कि रुपया। ठीक है जी, तो हमारा था कंसेप्ट। इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन है देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, इस पे हमें क्वेश्चन देखते हैं, उसका सब सीरियल वाइज क्वेश्चन सब देखें। ठीक है जी, इसमें जो क्वेश्चन है बाबू, दे ध्यान समझो, किसी वस्तु को 90 रुपये बेचने पर उसकी विक्रय मूल्य की 1/5वें भाग के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ परसेंट पूछा है। अब मेरे भाई लाभ परसेंट जब पूछेगा ना, इसके कहने का मतलब क्रय मूल्य के आधार पे, यदि लाभ परसेंट पूछा है, या क्वेश्चन कह सकता है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, या क्वेश्चन कभी पूछा क्रय मूल्य के आधार पे लाभ परसेंट, यहाँ कुछ नहीं कहा है, तो मतलब क्रय मूल्य के आधार पर लाभ परसेंट की गणना करेंगे। देखिए, इसको लगाने का 2 तरीका है, लगाने का 2, यदि लाभ परसेंट से पूछा है तो क्या करना, ध्यान समझो मेरे भाई, ध्यान से एकदम समझना। किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 1/5, विक्रय मूल्य के 1/5, मेरे भाई विक्रय मूल्य के आधार पर, विक्रय मूल्य के आधार पर यदि बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होता है, विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ परसेंट कम होता है। अभी बताए हैं, विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ परसेंट निकालने पे कम होता है, तो लाभ परसेंट पूछा था, अर्थात क्रय मूल्य के आधार पूछा है, तो क्रय मूल्य के आधार पे क्या होगा, क्रय मूल्य के आधार पे ज्यादा ना होगा जी। तो 1/5 का यदि प्रतिशत पूछे, 1/5% सबको याद है ना, तो 20%, अर्थात न जाओ ना, वो तो बता दी खाली। देखो इसका यदि सोल्यूशन देखे बाबू, तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन देखिए। देखो हम जानते विक्रय मूल्य पर लाभ जो होता है कम होता है, लाभ परसेंट कम होता है, विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करें तो बाबू 1/5 का मान क्या है, ये क्या है, कम वाला वैल्यू है, अर्थात x/x+y है। हमको ज्यादा वाला वैल्यू चाहिए, तो ज्यादा वाली वैल्यू ज्ञात करने क्या होता है बाबू, x/y ने जी। तो x/y को ज्ञात करने क्या करें, इन दोनों का अंतर नीचे और अंश को जो कहते हैं, यानी कि 1/5 माइनस 1/4 और गुणे 100 कितना आ गया, 25%। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, हमने क्या निकाल दिया, आंसर आ गया। यहाँ रियल वैल्यू को कोई मायने रखता ही नहीं कि 90 का कोई रोल है जी, कोई रोल नहीं है। यदि हमको कंसेप्ट पर पता है तो 90 का कोई रोल नहीं, हालांकि 90 के रोल पे हम निकाल रहे हैं सवाल, लेकिन इस विधि से 90 का कोई रोल है नहीं, देखा जाए तो क्या है, फालतू है। ठीक है जी, क्वेश्चन में इसका कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन यदि हम इसको इस तरह से न लगा के, यदि हमको न पता होता तो कैसे लगाते, इसको हम क्या करते, ऐसे लगाते हैं। कैसे लगाते, ध्यान से, जब इसको दूसरे तरीके इससे लगा सकते हैं। देखिए विक्रय मूल्य यानी एसपी का 1/5 क्या है, इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम बताए थे अनुपात समानुपात में ये गुना कि जब भी इस तरह का हो तो ये वाला इसका मान होता है और ये वाला इसका मान। ठीक है, अर्थात एसपी 5 रुपया है तो पी कितना है, पी कितना है, 1 रुपया। ठीक है,
तो बेचा कुल कितने में, कह रहा विक्रय मूल्य पर 90 रुपया, विक्रय मूल्य को 90 में बेचने पे विक्रय मूल्य का 1/5 इसको लाभ होता है। ठीक है, तो खरीदा कितने में था, खरीदा कितने में था, वो कितने में खरीदा था। हाँ तो देखिए वो, तो उसको लाभ 1 रुपया खो रहा है, बेच के 5 है, तो बेचा कितने में, ये बेचा कितने का है, 90 का, अर्थात इसका 18 गुना, तो लाभ उसको कितना हो 18। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है जी। हैं मेरे भाई, इसको ऐसे भी देखते थे, कोई इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है जी। अब इसमें समझा, देखिए इसको देखिए 1/5 यानी विक्रय मूल्य देख रहे हैं 90, तो इसका 18 गुना है जी, इसका हमको 18 गुना करें कितना 18, 90 रुपये बेचने पर 18 रुपये का लाभ हो गया। तो हमको सीपी कितना था, सीपी हमारा कितना था बाबू, सीपी देखें 90 माइनस 18 कितना 72 रुपया। हम जानते हैं प्रॉफिट लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट लाभ परसेंट या हानि परसेंट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं बाबू, क्रय मूल्य पे, अर्थात ये 18 और बटे 72। अब तो शुद्ध क्रय मूल्य हो गया ना जी, अगुड़े 100, देखिए बटा 4 मतलब ऐसे इसको ऐसे लाएंगे तो ही पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, ऐसे लगाएंगे तो ही पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसे लगाना नहीं, हमको 90 को इग्नोर कर देना है, क्योंकि पेपर में टाइम का मायने बहुत ज्यादा है। वो देखिए, पढ़ लेना अलग बात, सवाल ला लेना अलग बात, लेकिन समय को मैनेज करना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात है कंपटीशन में समय को मैनेज करना। ठीक है जी, चलिए इन पर है तो हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, इस पर है तो क्वेश्चन देखते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन कर रहा है, यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ध्यान समझिए, क्रय मूल्य पर मान लीजिए क्या है, क्रय मूल्य उसका कितना है 100 रुपया है, 20% इसका लाभ कितना है बाबू, 20%, 100 का 20% कितना, 100 का 20% कितना 20 रुपया, यानी 20 रुपया का प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, एसपी कितना है बाबू 120 रुपया। कह रहा है यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। विक्रय मूल्य पे वो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लो, तो लिखेंगे 20/120 अगुड़े 100, 20 छक्का 120, 2 से काटे 3, 2 से काटे 50, यानी 16 सही 2/3%। ठीक है, आया जी, ये समझ में आया कि नहीं। देखिए इसको हम ऐसे भी ला सकते थे, ये कंसेप्ट समझ में आया जी। अरे बाबू, हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया उसको 20% का लाभ लेके बेचना है, तो 100 का 20% 20 रुपया होता है जी, तो 120 में बेच दिया। लेकिन अब इसके बाद जो है लाभ की गणना क्रय मूल्य पे किया था, आपको विक्रय मूल्य पे करना है। क्रय मूल्य पे लाभ 20% था, विक्रय मूल्य पे लाभ कितना हो गया, कम हो गया, अर्थात क्रय मूल्य पे लाभ ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य पे लाभ कम होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते थे, डायरेक्ट फ्रैक्शन में इतना सोचने की जरूरत नहीं। देखो जी, हम जानते हैं 20% का मान कितना होता है, यानी 20/100 अर्थात 1/5 ये होता है ना जी। है हम जानते क्रय मूल्य पे लाभ जो होता है ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य पे कम। ये ज्यादा वाला वैल्यू है, तो कम वाला वैल्यू पता करने के लिए यहाँ अंश क्या है 5 है, तो अंश को बढ़ाना, सॉरी ये हर क्या है 5 है ना, तो हमको हर को बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो बढ़ा दो। बढ़ाने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखना, अर्थात 1/6 गुणे 100,
कितना हो जाएगा 16/2/3%। क्लियर जी बाबू, आ गया। चलिए अब कहने का मतलब ध्यान समझो जी, यहां कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए यदि x/y बड़ा वैल्यू है तो छोटा वैल्यू ज्ञात करने के लिए x/x+y करना होगा। या इधर देखिए, यदि x/x+y छोटा वैल्यू तो बड़ा वैल्यू पता करने के लिए बाबू क्या होगा x/, ठीक है। आगे समझ, छोटा बड़ा कहां से पहले प्रैक्टिकल बता चुके हैं। अब ध्यान समझो, ध्यान से एक बार और समझो इसको। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्रय मूल्य के आधार पर 25% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो क्रय मूल्य पे देखो 25% का मान कितना लिखेंगे, 25/100 1/4। वो क्या है 1/4 क्या है? क्रय मूल्य पे लाभ क्या होता है? ज्यादा होता है। क्रय मूल्य पे लाभ ज्यादा ना होता है जी। हमको क्रय मूल्य पे लाभ ज्यादा होता है क्योंकि उसका बेस क्या होता है? छोटा होता है। अब विक्रय मूल्य पे जो आते हैं बेस बढ़ जाता है, और जब बेस बढ़ा तो लाभ कम हो गया। तो हमको बड़ा वैल्यू पता, छोटा वैल्यू पता करने के क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दें। अर्थात ये x है, ये क्या है y, यहां लिखेंगे x/x+y अर्थात 1/, कितना हो जाएगा 5, और गुणे क्या 100, कितना हो जाएगा बाबू 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया जी? है। चल अब इसको आगे देखते हैं दूसरे तरीके से। लगाना पेपर में ऐसे ही है, ठीक है। चल मेरे बाबू इधर देख सो, इधर देखो जी। यदि मान ले सीपी कितना है 100 रुपया, तो प्रॉफिट एक का रहा 25, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाए बाबू 125। अब इसका यदि एसपी पे लाभ प्रतिशत देखें, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, नया लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 25/100, 25 गुणे 100 कितना हो जाएगा 1/5 20%। बस ये हमारा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोनों, ये दोनों क्रय मूल्य के आधार पे थे, दोनों विक्रय मूल्य पहले पूछ दे तो क्रय मूल्य पूछेगा। चलिए जी आगे जो दो क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ 20% का है, तो इसका वास्तविक लाभ, वास्तविक मतलब क्रय मूल्य पे, वास्तविक लाभ और हानि पूछे तो जान लो क्रय मूल्य पे पूछ रहा है, ठीक है ना जी। वह देखो विक्रय मूल्य पे लाभ जो है, विक्रय मूल्य पे लाभ कितना है 20/100 यानी कि 1/5। हम जानते विक्रय मूल्य पे लाभ कम होता है, तो क्रय एक कम वाली वैल्यू हो तो क्रय मूल्य पे लाभ बढ़ जाए, मतलब इन दोनों का अंतर गुणे 100 कितना आ जाएगा 25%। ठीक है जी। है आ रहा ना समझ में? ये कितना आएगा बाबू 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बाबू कह रहा है कि विक्रय किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ होता, तो इसका लाभ क्रय मूल्य पर कितना होगा? देखो 25% का मान कितना है बाबू 25/100 अर्थात 1/4।
हम जानते विक्रय मूल्य पे लाभ हमेशा कम होता, लाभ प्रतिशत हमेशा कम होता है, तो क्रय मूल्य पे बढ़ जाएगा। बढ़ाने के लिए क्या होगा, बढ़ाने के लिए इन दोनों का अंतर यानी कि गुणे 100। ये क्या है, ये x है, क्या है x प्लस y है, इससे कम नहीं कर देंगे जी, घटा देंगे। कितना है वो 33 से 1/3%। आ गया जी। ये हमारा था क्या, लाभ प्रतिशत पे क्वेश्चन। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन है हानि प्रतिशत पे आधारित। ठीक है जी, हानि प्रतिशत पे आधारित हम देखते हैं। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की हुई हानि 25% है। ज्ञात की गई वो हानि कितना है, 25% है। तो विक्रय मूल्य के आधार पे, क्रय मूल्य के आधार पर 25% की हानि होती है, तो कह रहा विक्रय मूल्य के आधार पर हानि कितना होगा। मेरे भाई देखो, हम जानते हैं जब बेचेंगे तो हानि होगा तो हमारा कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा। अब कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में जो अंतर होगा तो क्या होगा, ध्यान देखिए, जब वो हानि होगा ना तो विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा। जब क्रय मूल्य पे 25% की हानि है, जानते विक्रय मूल्य पे हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य पे हानि कम होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि कम होता है। देखिए विक्रय मूल्य पे देखिए, क्रय मूल्य यदि इसका हम देखें, क्रय मूल्य कितना हमने मान लिया 100 रुपया है। ठीक है, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपया, तो वो क्रय मूल्य पे हानि कर कितना 25 रुपया। अरे 25% के हानि मतलब क्या हो जाएगा, 100 का 25% यदि हम देखे बाबू तो आएगा 25 रुपया की हानि, अर्थात सेलिंग प्राइस कितना है 25, अर्थात सॉरी 100 में से 25 हटाएंगे कितना है वो 75 रुपया। अब कह इसका विक्रय मूल्य पे हानि कितना प्रतिशत दिखाएगा, तो विक्रय मूल्य देख लो, विक्रय मूल्य पे हानि प्रतिशत यदि हम देखें कितना होगा, गुणे 100। यहाँ बेस क्या था 100 था, यहाँ बेस क्या है, बेस क्या है 75 है, तो ये वैल्यू बढ़ नहीं जाएगा जी। 25 के बजाय कितना 33 से 1/3%, 33 से 1/3% आएगा। इसको लगाते कैसे हैं, ऐसे पेपर लगाएंगे नहीं जी, ध्यान समझो लगाएंगे कैसे बेटा। देखो बाबू, इसको हल करने के लिए हम जानते 25% का मान होता है 1/4। क्रय मूल्य के आधार पे हानि क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, क्रय मूल्य के आधार पर हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है कम होता है, हानि प्रतिशत कम होता है। तो विक्रय मूल्य का हानि प्रतिशत ज्यादा हो, तो कम का वैल्यू है, हमको कम का वैल्यू ज्यादा पे जाना है, तो ज्यादा के लिए हर को बढ़ाना होगा, तो हर को बढ़ाने के लिए इन दोनों का योग कर देते हैं, अगुणे 100 यानी कितना, हानि प्रतिशत अच्छा सॉरी ज्यादा सॉरी ये वो क्रय मूल्य पे हानि कम होता है, हमको ज्यादा चाहिए, इन दोनों का अंतर लिखेंगे जी, वो तो उल्टा हो जाता है। ठीक, इन दोनों का अंतर लिखेंगे कितना आएगा 33 से 1/3। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, देखो क्या किया 25% का मान 1/4 होता है बाबू। क्रय मूल्य के आधार पर हानि कम होती है, विक्रय मूल्य के आधार पर हानि ज्यादा होती है, हानि प्रतिशत ज्यादा होता है। ठीक है जी, ये देख ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि
जब लॉस होगा तो विक्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ठीक है जी, ये ध्यान देना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन 6, क्रय मूल्य के आधार पर 20% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर सीधे लिखो 20% का मान 1/5। ये क्या है, हमको चाहिए ज्यादा वाला पॉइंट, तीन दोनों का अंतर 1/4 गुणी 100 अर्थात कितना 25%। मुझवान, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए, अभी क्रय मूल्य के आधार पर हम गणना कर रहे थे लास्ट। अब देखिए, मतलब क्वेश्चन दिया रहा था क्रय मूल्य के आधार पर विक्रय मूल्य पे हम पता कर रहे थे, अब विक्रय मूल्य पे दिया हमको क्रय मूल्य पे, या इसको वास्तविक हानि प्रतिशत भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कारण विक्रय मूल्य के आधार पर 20% की हानि होती है, विक्रय मूल्य के आधार पर 20%, 20 का मान कितना हो जाएगा 1/5, 1/5, 1/5 क्या है, 1/5 क्या है, विक्रय मूल्य के आधार पर हानि है। और विक्रय मूल्य के आधार पर हानि क्या होता है, हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य के आधार पर हानि ज्यादा होता है। इसको क्रय मूल्य पे हमको लाना है, ASP पे है, हमको CP पे लाने के बाद ये क्या है, विक्रय पे हानि ज्यादा होता है तो क्रय मूल्य पे हानि कम होगा, अर्थात इन दोनों का अंतर ना इन दोनों का योग। ये ज्यादा वाला वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू है ना, नीचे वाला वैल्यू का इसको छोटा यानी हर को और बढ़ाना होगा, कितना हो जाएगा और गुण इसको यानी कितना 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% होगा। ठीक है जी, है किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आज की क्लास में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले क्लास में हम देखेंगे ना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा घुमा के पूछा बड़े लेवल में, उसको देखेंगे। ठीक है जी, चलिए।